हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम राजनीतिक विज्ञान में प्रथम प्रश्न पत्र में बीए पार्ट 1 के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। और आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वह है राजनीतिक विचारधारा। इसके अंतर्गत हम राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस आधार पर इनको विभाजित किया जा सकता है आदि विषयों के ऊपर बात करेंगे। राजनीतिक विचारधारा के बारे में सबसे पहले एलन बॉल का कथन है कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक पर्यावरण का ही एक हिस्सा है और इसमें विभिन्न घटनाओं के दबाव में परिवर्तन आते हैं। ये किसी भी राज्य व्यवस्था में राजनीतिक परिवर्तन के लिए आधार भी तैयार करती है। राजनीतिक विचारधाराओं की उत्पत्ति वहीं से है जहां से दार्शनिकों ने व्यक्ति तथा समाज के बारे में सोचना शुरू किया। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में यह शुरुआत प्लेटो एवं अरस्तु से और भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु तथा कौटिल्य से मानी जाती है, जहां राज्य और राजनीति के विभिन्न व्यवहारिक पहलू तथा व्यक्ति से उसके संबंधों के बारे में विचार व्यक्त किए गए। मध्यकाल के दौरान यह दर्शन चर्च और राज्य के बीच शक्ति संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त हुआ तथा पुनर्जागरण काल के बाद यह मैकियावेली, हॉब्स, लॉक तथा रूसो के सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट हुआ। स्ट्रॉस होप राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक विचारधारा सिद्धांतों का तथा प्रतीकों का समूह है जिसके अनुसार समाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्नाइडर तथा विल्सन के अनुसार कोई भी विचारधारा जीवन, शासन व समाज के प्रति निश्चित विचारों का समूह है। पेडलफोर्ड तथा लिंकन का विचार है कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य तथा मूल्यों से संबंधित विचारों का निकाय है। विचारधारा या आइडियोलॉजी शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल फ्रेंच ऑथर डी ट्रेसी ने किया जब उन्होंने सुखवादियों के एक सुधारवादी कार्यक्रम में इस शब्द का प्रयोग किया था तथा उनके मूल्य और आदर्शों का विश्लेषण किया था। विचारधारा सामाजिक भी हो सकती है और राजनीतिक भी हो सकती है। जब हम सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत व्यक्ति, समाज, संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता तथा सामाजिक शक्तियों के मूल्य तथा वास्तविकताओं को निश्चित किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत राज्य, शासन, संविधान, सत्ता, संप्रभुता, स्वतंत्रता आदि विषयों को निश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम आधुनिक युग में विचारधाराओं की बात करें तो इसकी शुरुआत फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से हुई, जब स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे तत्वों की स्थापना हुई। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में उपयोगितावाद, प्रत्ययवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद
जैसी विचारधाराओं का सैलाब सा आ गया। उनके साथ ही समाजवाद में फेबियनवाद, श्रेणी संघवाद और श्रम संघवाद जैसी विचारधाराएं आईं। मार्क्सवाद के अंतर्गत समाजवाद, माओवाद और लेनिनवाद जैसी विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा अराजकतावाद, सर्वसत्तावाद, फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराएं प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आईं। इसके साथ ही लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वोदय जैसी विचारधाराएं आईं। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, सभ्रांतवाद और अस्तित्ववाद जैसी विचारधाराएं भी उत्पन्न हुई। कोई भी विचारधारा केवल व्यक्ति के विवेक और समाज से उसकी अंत्यक्रिया का परिणाम नहीं होती है, बल्कि यह भावना प्रधान होने के कारण कभी कभी उनकी मान्यताओं का भी समर्थन करती है, जिससे समाज और व्यक्ति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। मनुष्य के परस्पर विरोधी विचारों से सामाजिक उथल-पुथल होती है, अव्यवस्था फैलती है और विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश में नई विचारधारा की उत्पत्ति होती है। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार राजनीतिक विचारधारा मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं और संबंधों के परिवर्तन तथा उनकी रक्षा से संबंधित विचारों का समूह है। एलन बॉल का कहना है कि जब कोई विचार स्पष्ट, संबद्ध और व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कह सकते हैं। डैनियल एंगरसॉल के अनुसार प्रत्येक विचारधारा में यथास्थिति का मूल्यांकन और उसका भावी दृष्टिकोण अंतर्निहित होता है। इसी तरह से विल्फ्रेड परेटो के अनुसार सभी विचारधाराएं अपनी मनचाही सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देने को मनुष्य की भावनाओं का फायदा उठाती हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा एक मिथ्या चेतना पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य की चेतना भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि मार्क्स का मानना है कि वस्तु का सामाजिक अस्तित्व अर्थात उसका भौतिक स्वरूप मानवीय चेतना को निर्धारित करने का काम करता है। मार्क्स और उसके सहयोगी एंजल्स दोनों का ये मानना है कि विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के निहित स्वार्थों की रक्षा का केवल एक साधन मात्र है। कार्ल मेनहाइम भी विचारधारा को केवल एक मिथ्या चेतना ही मानता है। हेंस मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा के बारे में बात अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में की है और उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा विदेश नीति के उद्देश्यों को छुपाने का केवल एक आवरण बन गई है। विचारधाराओं को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि आदर्शवादी विचारधारा, जो कि क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करती है। इसके विपरीत यथार्थवादी विचारधारा, जो कि
बात करती है उस व्यवस्था के बारे में जो कि वास्तव में मौजूद है। दूसरा, लोकतांत्रिक विचारधारा जो कि व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करती है। वहीं दूसरी तरफ सर्व अधिकारवादी विचारधारा है जो कि राज्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए उसको सर्वाधिकारवादी बनाती है। तीसरा, समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करती है। दूसरी तरफ पूंजीवादी विचारधारा जो कि केवल पूंजीवादी या पूंजीपति के हितों के बारे में बात करती है। उदारवाद और अनुदारवादी विचारधारा। उदारवाद जो व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करती है। अनुदारवादी विचारधारा जो कि परंपरावाद का समर्थन करती है। पांचवा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक विचारधारा। संवैधानिक जो संवैधानिक नियमों का समर्थन करती है। वहीं दूसरी तरफ गैर संवैधानिक विचारधारा जो संवैधानिक मूल्यों का समर्थन नहीं करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक विचारधारा पूर्ण नहीं, केवल एक आंशिक सत्य है।